धन्यवाद हो परमेश्वर का, एक बार फिर से हम आ सके। हम पिछली बार से जो इधर विषय शुरू किया था, युगों का विषय, हर एक ने क्या करना है इस बात को समझना है। कौन सा विषय, कौन सा युग का सीखा हमने? निष्कलंकता के युग के बारे में हम सीख रहे हैं। इसमें क्या क्या देखा हमने? मनुष्य की हालात क्या थी, क्या हालत है। इंसान परमेश्वर के स्वरूप में था, परमेश्वर की समानता में था, परमेश्वर के साथ चलता था। पाप नहीं है, मौत नहीं है और कोई डर और भय नहीं है। सृष्टि भी क्या है? सुंदर है, सब कुछ अच्छा है। नर और नारी कर कर परमेश्वर ने मनुष्यों की क्या करी है। बहन जी, आप युगों का विषय पूछ रहे ना, कल युग के बारे में। आप इस चीज को देखो, जब तक नहीं समझोगे आप कंफ्यूज होते रहोगे। सत्य सिर्फ सत्य वही है जो आपकी क्या खोल दे, आंखें खोल दे। तो इस चीज को आपने समझना है। तो सबसे पहले हमने ऊपर वाली ये पृथ्वी दिखा रखी। देखो यहाँ, ये कौन सा था? ये लूसीफर का समय था। हमने पिछले दिनों वो बातें पढ़ी हैं, यशाया में, यिर्मयाह में और ये हेजकेल में पढ़ी हैं कि नहीं, याद है ना? तो उस समय लूसीफर के पाप के कारण क्या हो गया? वो जगत क्या हो गया? नाश हो गया। ऊपर देखिएगा। और उसके बाद ये देखो, बेडोल और अंधकार है। तो ये भी काफी, पता नहीं इसका क्या, इसकी समय सीमा रही होगी। एक लंबा युग था, काफी लंबा। परंतु बेडोल था, सुनसान था, तो भी परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। और फिर परमेश्वर ने क्या किया? फिर से इस पृथ्वी को क्या किया? फिर से नया किया। और अब लूसीफर को नहीं दिया, अब मिट्टी से एक पुतला बनाकर और अपने जीवन का श्वास उसके अंदर फूंका। नर और नारी कर कर परमेश्वर ने मनुष्यों की क्या करी? सृष्टि करी। और उसको क्या किया? ये सुंदर सृष्टि का अधिकार उसको दिया, पृथ्वी का। तो आपको ये क्लियर हो जाए बातें। कई बार हमें सुनने से क्या नहीं होता, समझ में नहीं आता। तो ये बात जब आपको क्लियर हो जाए ना सिस्टर जी, उसके बाद क्या नहीं, ये पूरा मैप दिया है, बताइए। और इधर से फिर क्या हुआ? हम इस युग के बारे में सीख रहे हैं, इनोसेंट युग, निष्कलंकता का युग। इसमें हमने अलग अलग चीजें सीखी। मनुष्य की हालत क्या थी, मनुष्य की जिम्मेदारी क्या थी, और फिर मनुष्य की परख क्या थी, और फिर हमने सीखा मनुष्य की पराजय कैसे हुई। और फिर हम सीखेंगे परमेश्वर का न्याय कैसे आया, या क्या है न्याय परमेश्वर का। और फिर हम सीखेंगे छुटकारे का माध्यम क्या है, और फिर छुटकारे का चिन्ह। ये सब बातें क्या करेंगे हम। तो फिलहाल हमने कुछ बातें सीखी थी। ये तो आपके पास ही था, अभी इधर से बाद में आपके पास ही रहे। समझना सिस्टर, हम कहाँ से सीख रहे हैं? बीच में से नहीं सीख रहे कहीं से। अगर बीच में से सीख रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा। हम कहाँ से सीख रहे हैं? अगर मकान बनाना है तो सबसे पहले नींव रखी जाती है, तो नींव से सीख रहे हैं। उद्धार की जरूरत कब एक व्यक्ति को एहसास होती है? उद्धार की जरूरत कब पड़ी इंसान को? जब इंसान पापी है तभी तो। वैद्य की जरूरत किसको है? जो बीमार है। तो इस करके आपने इस चीज को अच्छे से समझना। इसको बार बार बता रहा हूँ, इसको आपने इस तरीके से क्या करना। हम पिछली बार जो परमेश्वर के वचन से सीखा था, उसमें हमने देखा था मनुष्य की हालत, मनुष्य की जिम्मेदारी, मनुष्य की परख, और परख का उद्देश्य क्या था? निष्कलंकता की स्थिति में मनुष्य की आज्ञाकारिता की क्या थी? परख थी। हर युग में क्या है? परख है। हर युग में परखने वाला एक चारों तरफ घूमता है। वचन में मिलावट करता, हमने कितनी बार सीख लिया। हवा ने क्या किया? वचन में मिलावट किया, यानी कि वचन के प्रति क्या नहीं है बहन जी? गंभीर नहीं है। शैतान को, जब शैतान आया तो क्या कर रही है? उसके साथ वार्तालाप कर रही है। और बहुत जल्दी इसके मन को क्या कर दिया गया? भरमा दिया। और इसने फिर वचन में मिलावट भी करी, वचन में से निकाल भी दिया, और वचन में अपने पास से जोड़ भी दिया। आज पूरी कलीसियाओं में, ज्यादातर कलीसियाओं में आज मिलावट है।
तो मिलावट है तो स्वर्ग जाएंगे ना, समझ नहीं पा रहे हो तो गोल मोल उसी में फंस जाएंगे, बनेगा नहीं, इंसान बनेगा नहीं अगर मिलावट है। अब मैंने पिछले दिनों थोड़ा सा क्रम बढ़ा, ध्यान इधर रखें। अब यीशु नाम में बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग स्वीकार करेगा ना, हैं जी? तो यहूदियों के लिए था, करेगा स्वीकार? यही तो बात थी जिससे मैंने आपसे पूछा नहीं था उस समय। नहीं आप बताओ, नहीं आप बताओ मुझे, यीशु के नाम में बपतिस्मा स्वीकार है स्वर्ग ना, को? तो यहूदियों को उसने बोला था यीशु मसीह नाम से, क्योंकि वो लोग तो क्लियर करना पड़ेगा। शुद्धिकरण, नहीं वो लोग शुद्धिकरण था ना उस समय। नहीं सिस्टर को भी क्लियर नहीं है। नहीं अच्छा 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 अच्छा, देखो अच्छा चीज को आपने समझना। देखो ऑर्थोडॉक्स है, रोमन कैथोलिक है, यहोवा विटनेस है, चार सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और एक क्या है, बहुत सारे ग्रुप हैं। नहीं है। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर वाले वो तो क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह ने आना था वो आ चुका है, अब नहीं और इस समय महाक्लेश का समय चल रहा है। मतलब ऐसा एक बहुत सारा यूट्यूब पर इतने बैठे हैं, कोई पवित्र आत्मा का विरोध कर रहा है, कोई यीशु के नाम को सिर्फ यहोवा विटनेस वाले, यहोवा एक हो रहा है, कितने ग्रुप हैं, बहुत सारे होते रहे इसमें। तो क्या सारे सही हैं? आप बताओ सारे सही हैं? ना, एक भी सही नहीं है। सही तो ये है ना बच्चा, ये दिया ना, ये है ना उजियाला। अगर आपको ये मालूम नहीं है, ये वचन मालूम नहीं है, तो आप आराम से, आपको शैतान क्या करेगा? मैंने पिछले दिनों सीखा है ना, शैतान किसके पास भी आया, वाटिका में भी आया, और बाकी सब के पास आ रहा है, यीशु मसीह के पास भी आया, और कलीसिया के या विश्वासी के या सेवकों के पास भी आता है। पतरस कहता है, पौलुस कहता है कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया, कहीं तुम्हारे मन भी क्या ना हो जाए, भरमाए, यानी कि एक भरमाने वाला है, सारे संसार का भरमाने वाला। प्रकाशित वाक्य में सीखा था, वो गिरा दिया गया। कब गिराया गया? कलीसिया उठाए जाने के बाद गिराया जाएगा। अभी भी किधर जाता है वो? परमेश्वर के उधर जाता है वो अभी भी। लूसीफर गिरा है, शैतान गिरा, वो हम सीख चुके हैं। वो भी नहीं गिरा। हाँ, तो ये सब बातें, ये कोई बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है, और ये ज्यादातर कलीसियाओं में ये आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। आप ये नहीं बोल रहे यहाँ भी जो पढ़ाते हैं वहां भी वही पढ़ाते हैं। जमीन और आसमान का अगर आपकी अगर समझ नहीं है तो फिर आपको एक जैसा लगेगा। वचन वैसे है ना, वचन की समझ होनी चाहिए, निपुण होना है वचन में, ठीक है। दूध पीने वाले बच्चों को वचन की क्या नहीं है, पहचान नहीं, इसकी पहचान। लेकिन जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे का भेद करने में क्या होगी, निपुण होगी, उनको मालूम है वचन की बारीकियां, ठीक है। शैतान ने कहाँ दुनिया को भरमाया है, कहाँ कलीसियाओं को भरमाया है, इस करके दूसरा यीशु है, दूसरा सुसमाचार है, दूसरी आत्मा है। किसके नाम से है? यीशु। मतलब आपको लगेगा यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन जमीन और आसमान का क्या मिलेगा? अंतर मिलेगा, ठीक है ना। तो इस करके शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप क्या करता है? धारण करता है। इस चीज को हमने समझना। और फिर हम सीख रहे थे, झूठे नबी हैं, झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, झूठे सुसमाचार प्रचारक हैं, झूठे प्रेरित हैं, और झूठी कलीसियाएं हैं। जैसे अभी मैंने कुछ बातों का जिक्र किया, तो ऐसे कर कर मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मुझे और आपको वचन मालूम नहीं है तो देखो ना, पूरी दुनिया 25 दिसंबर आ रहा है। हाँ, तैयारी कर लो। तैयारी में जुटे हैं सब। आप भी जुटे? डंडा लेके भी आ रहा है, बिजली का आदमी डंडा लेके भी आ रहा है। तो एक तो मसीह की दुल्हन तैयार हो रही है, वो इस समय पवित्र कुंवारी है, मसीह के लिए दुल्हन बनेगी। तो मैंने पिछले दिन वो बताया था। और एक दुल्हन कौन है? अगर आप प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय पढ़ लो, उसमें लिखा, देखो थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा मैं बताना, हमारा विषय से बाहर है, लेकिन थोड़ा सा। प्रकाशित वाक्य 17, 2 भेद देखो, कलीसिया के 2 भेद को आप 10 भेद हैं कलीसिया में। जैसे भक्ति का भेद है, अधर्म का भेद है। अधर्म का भेद पता कैसे काम कर रहा है? अधर्म का भेद कैसे काम कर रहा है? कैसे काम कर रहा है? जब आपने सच्चा वचन 1-2 बार किसी को बता दिया और वो स्वीकार नहीं कर रहे, परमेश्वर उधर भटका देने वाली आत्मा भेज देता है।
यीशु के नाम में काम करेगी, पवित्र आत्मा के नाम में काम करेगी और उधर, लेकिन उनको एहसास होगा ही नहीं क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रतीति नहीं की। दूसरा थिस्सलुनीकियों में लिखा है, जब आप सत्य को इग्नोर करोगे तो उधर कोई दूसरा आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मौका दिया था, आपने वचन को सत्य क्या नहीं किया, स्वीकार। अब उधर कौन आएगा? दूसरा है। दूसरा आएगा। 17 का अभी क्या हो जाए, क्या करोगे? अच्छा आप सुनते रहो ना, बाद में हम रन करेंगे। हमारे सामने कितने उदाहरण हैं। साउल के पवित्र आत्मा उठ गया उसके ऊपर से और दुष्ट आत्मा उसको क्या करने लगा? दुष्ट आत्मा क्या करने लगा? भरवाने यानी कि असली चला जाएगा तो नकली तुरंत आ जाएगा, तुरंत शरीर आएगा। खाली नहीं रहता, कोई ना कोई और पता भी नहीं चलेगा। नकली है, सबूत क्या है? उसका शत्रु है, उसको मारने के लिए तुला हुआ। किसको? परमेश्वर के अभिषेक को। हाँ। अंदर वैर विरोध रहेगा। पक्का 100%। इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, उस चीज़ को आपने समझना, ये इसमें नहीं सीखा हमने, आने वाले अनुग्रह के युग में जब हम आएंगे उसमें सीखेंगे हम कि कैसे। देखो इसमें व्यवस्था के युग में भी हम देखते हैं परमेश्वर ने कितनों को क्या किया। परमेश्वर ही क्या कर देता था, उनमें झूठ बलवाने वाली आत्मा को क्या कर देता, भेज देता। झूठे नबी होते आए, झूठे क्या होते आए, भविष्यद्वक्ता होते आए, शुरू से ही है। हाँ, शुरू से। एलिया को खड़ा किया, एलिशा को खड़ा किया। तो आप इतिहास देख सकते हैं, एक परमेश्वर का सच्चा जन है तो 100 कैसे हैं? 400 झूठे झूठे हैं। और गर्दन काटी कि नहीं फिर हैं? हाँ। इस वचन से क्या करना? ये वचन तलवार है। इस चीज को आपने समझ, नहीं तो हमें सब क्या लगेंगे? एक जैसे लगेंगे, बराबर लगेंगे। तो इस करके प्रार्थना के साथ आपने पढ़ना है। तो देखो प्रकाशित वाक्य 17 का थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। 17 का 1 से पढ़िए। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। हाँ। जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया। हाँ। और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। हाँ, ये कौन है बड़ी वेश्या? ये रोमन कैथोलिक चर्च है। और रोमन कैथोलिक का इतिहास पढ़ो। ये 25 दिसंबर कौन लेकर आया? रोमन कैथोलिक लेकर आए। रोमी जो रोमन साम्राज्य था, सम्राट था, वो क्या नाम था उसका, रोमन सम्राट का नाम, जो मसीह बन कॉन्स्टेंटाइन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन एडी 227 में कुछ ऐसा, जब वो क्या बना, मसीह बना, तो उसने क्या किया, उसने सारे प्रार्थना क्या किया, वो इतिहास है में लिखना। आप भले बाद में सुनकर लिखना ब्रदर, लेकिन आप सुन लो ध्यान से। तो ये बड़ी वेश्या कौन है? देखो मैंने कहा 2 दुल्हन है, आने वाले समय में 2 दुल्हन है। एक दुल्हन किसकी है? ये भी वेश्या, इसका पहरावा देखना भी आप। और कलीसिया का पहरावा अलग है, कलीसिया का स्वामी अलग है। कलीसिया भी दुल्हन नहीं बनी है, ये दुल्हन है। ये शुरू से ये वेश्या है, वेश्याओं की माता है। ये कौन? शुरू से ही रोमन कैथोलिक की शुरुआत उत्पत्ति 11 अध्याय में है, उधर से आ रहा है। भेद बड़ा बेबीलोन, भेद है। आज भी दुनिया को, कलीसियाओं को इस भेद का मालूम, वो सोचते हैं यहाँ भी यीशु मसीह है, वहाँ भी नाम यीशु मसीह के लेते हैं, वहाँ भी यही बाइबल है। ये भेद है। इसे लिखा है, हे मेरे लोगों बेबीलोन से फटाफट क्या करो, भागो निकल कर। प्रकाशित वाक्य प्रभु के दास सिखा रहे हैं, बेबीलोन बड़ा क्या गिरने, ये मनुष्य के घमंड को दर्शाता है। इसके ऊपर क्या गिरने वाला है? न्याय गिरे, परमेश्वर के न्याय के लिए। और ज्यादातर कलीसियां इसमें क्या हो रही हैं? सम्मिलित होती जा रही है। कलीसिया अलगदाई में आती जा रही है
और बाकी सारी इसमें भी आए, कलीसियाएं हाँ। इसमें शामिल हो शामिल हो जाएंगी। जाएगी। इनको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रोमन कैथोलिक आए, चाहे यहोवा विटनेस वाला आए, चाहे कोई आए, वो भी सही, ये भी सही। सब ले लेंगे। आपने समझना चीज। लास्ट कलीसियन लोधी है। तो इसका पहरावा देखो, बड़ी वेश्या है जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने क्या किया है, व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल में ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। किसके ऊपर बैठी हुई है ये? और ये सिर्फ क्या है, ये समझाने के लिए है, उधर कोई वो नहीं है। पशु वास्तव में कोई पशु नहीं है, उसका आत्मिक अर्थ है सब। वेश्या का आत्मिक अर्थ है। इसलिए मैंने कहा ना, संसार से मित्रता करनी क्या है, वेश्यापन है, व्यभिचार है। इस चीज को आपने समझना, संसार की सदृश्य बनना, संसार से प्यार करना। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता? तो आप बोलेंगे इसमें प्रभु, इसमें कौन सा कहाँ लिखा है, इसमें कौन सा जो ज्यादा बड़ी बात है? ये बड़ी बात लगेगी नहीं, क्योंकि ये भेद के तौर पर रखा है। जैसे क्रूस की कथा दुनिया के लिए भेद है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ऐसे ही मसीह जगत में आज ये भेद लोगों को क्या नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे लिखा है, देखो लिखा है, बैठी हुई देखा, यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी। देखो दुल्हन का कपड़ा कैसा होगा, दुल्हन का श्रृंगार कैसा होगा, दुल्हन का। ये दुल्हन का कपड़ा नहीं है। भेद है, अगर आप समझ सको तो। लिखा है, यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों से और मोतियों से सजी हुई है। क्या है जी? कौन है पर ये? वेश्या है, वेश्या। और ये शैतान की पत्नी है। ये एंटी क्राइस्ट के साथ मिलकर क्या करने जा रही है? और ये 7 साल के महाक्लेश में मुख्य रोल अदा करेगी। ये पोप भी क्या होगा? एंटी क्राइस्ट का झूठा वो भविष्यद्वक्ता होगा, जिसको प्रभु क्या करेगा आकर, जीते जिनको क्या करेगा, एंटी क्राइस्ट को भी क्या करेगा और झूठे नबी को भी क्या करेगा, डाल देगा। हाँ, इस चीज को आपने मेरे भाइयों प्रार्थनाओं के साथ समझना। इतना गंभीर विषय है। आपको मालूम है, जिसने अपना पुत्र दिया, ये उद्धार इतना क्या नहीं है, इतना सस्ता नहीं है, बहुत कीमती है। तो शैतान शुरू से क्या डालता आ रहा है, मिलावट करता आ रहा है। परमेश्वर ने इजराइल को भी चुना था ताकि अलगदाई में रहे, लेकिन वो भी क्या करते थे, बीच बीच में संसार के सदृश बनते थे, संसार की तरह चलते थे, संसार से मतलब मिलजुल जाते थे, घुल मिल जाते थे। और जब जब वो घुल मिल गए तब परमेश्वर का क्या आया, न्याय आया, गुलामी में भेजता रहा। तो अगर हम इस वचन को नहीं जानते तो हम कंफ्यूज रहेंगे। 2 भेद हैं। एक भेद पौलुस को मालूम हुआ, इफिसियों 3 अध्याय जब पढ़ोगे उसमें कलीसिया का भेद उसको बताया जा रहा है, कलीसिया क्या है वास्तव में। और इधर यूहन्ना जो प्रेरित है उसको भेद बताया जा रहा है, इस एंटी क्राइस्ट का या इस बड़ी वेश्या का भेद इसके ऊपर प्रकट हो रहा है। सारी नाम की जितनी भी हैं सब इसमें क्या हो जाएंगे, अंत के समय शामिल हो जाएंगे। अभी जैसे विरोध आ रहा है, आ रहा है नहीं, तो प्रोडक्ट चाहिए। अब सबको क्या चाहिए, इसलिए मिलते जाएंगे। लेकिन कलीसिया कभी संसार से समझौता नहीं करेगी। मसीह की होने वाली दुल्हन कभी संसार में तृप्त नहीं होगी, कीमत देगी, लेकिन संसार में कभी समझौता नहीं करेगी। तो मैंने पिछले दिनों में ये बता चुका हूँ कि ये लूसीफर की
महिमा कर रही है। लूसीफर के वस्त्र थे, लूसीफर के श्रृंगार थे, सोने के मणिकों के बहुमूल्य, ये उसका श्रृंगार है। जो भी कोई आज ये कर रहा है ये उसकी महिमा कर रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं एक बार, मसीह की होने वाली जो दुल्हन है ना, वो इधर भी क्या नहीं होता, उसके कलर नहीं होगा। मैं फिर से साफ साफ बताता हूँ, उसको कोई क्या नहीं होता, श्रृंगार। क्योंकि ऐसा कर कर ये क्या बता रही, किसकी, ये परमेश्वर की महिमा नहीं कर रही है अपनी देह से, बल्कि लूसीफर की महिमा कर रही है। आपने इस चीज को देखो अच्छे से, क्या होना है समझना है अर्जुन भाई। आपने ऐसा कर कर एक तो संसार के सदृश्य बन रहे हैं, एक संसार की ज्यादा चिंता है, ये संसार की रीति है। पहले हम भी संसार की रीति पर चलते थे, लेकिन स्वभाव से क्रोध की संतान थे, परमेश्वर के बैरी थे, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। लेकिन जब उद्धार पाया, जब बपतिस्मा लिया, ये देह जब परमेश्वर को, प्रभु को दे दी, अब ये देह परमेश्वर का मंदिर है, अब ये देह परमेश्वर की महिमा के लिए है, अब लूसीफर की महिमा के लिए नहीं है। लेकिन बहुतों को ये समझ में आता। तो इस करके मैंने पिछले दिनों बताया, फूलों में देखो कैसा कैसा कलर परमेश्वर ने डाला है, जीव जंतु तोते हैं, देखो ऐसे ऐसे पक्षी हैं जिनके होठों में, जिनके चोंच में अलग अलग कलर डाल के रखे हैं परमेश्वर ने, लेकिन इंसान को कुछ नहीं दिया, साथ दिया। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा उसकी महिमा होनी है। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए हाँ कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर की वाटिका से बाहर है। अपनी इच्छा कर सकते हैं शरीर के द्वारा, शैतान की महिमा कर सकते हैं लूसीफर की, लेकिन परमेश्वर का मंदिर आप उस समय फिर हो नहीं सकते हैं। या तो आप इधर हैं या तो उधर, या आप इधर हैं। इस चीज को आपने समझा। तो इसके गहने क्या हैं, देखो, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी। और आपको मालूम है दुल्हन को कौन सा वस्त्र दिया जा रहा है? प्रकाशित वाक्य 19 लिखा, उसको श्वेत और शुद्ध महीन मलमल का पहनने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। और उसका श्रृंगार क्या है? दिखावटी नहीं। दिखावटी कौन करता है? जो अंदर से खाली है, जिसके अंदर खूबसूरती नहीं। दुल्हन के अंदर खूबसूरती है, मन की दीनता, नम्रता, अविनाशी सजावट से सुसज्जित है। मसीह की जो दुल्हन बनेगी वो अंदर की खूबसूरती है उसकी, बाहर की खूबसूरती। परमेश्वर का जो मंदिर था, मिलाप का तंबू, उसकी बाहर से कोई सुंदरता नहीं थी, अंदर से वो सोने से मांडा हुआ था, उसमें कलियां थी, उसमें फूल थे। जब अंदर घुसते थे तब उसकी सुंदरता दिखती थी, अंदर से सुंदर था वो, बाहर से नहीं। यीशु मसीह की अंदर सुंदरता थी, बाहर से नहीं। बाहर से उसका रूप ऐसा नहीं था जैसे आज के उनका है। कितना क्या करते हैं लोग, प्रभावित होते हैं। उसका कोई ऐसा मतलब आकर्षण करने वाला कोई रूप उसने लिया नहीं था। तो इस चीज़ को आपने जब प्रार्थनाओं के साथ देखो, आप समझोगे तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। आज भी हम फिर वैसे ही बातों को सोचेंगे। तो इधर आगे आप देखिए, इसमें लिखा है मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। तो कौन सजी हुई है? किसकी? नाम क्या है इसका? वेश्या। बात को पकड़ा कर। वेश्या मसीह की दुल्हन नहीं हो सकती, व्यभिचारिणी मसीह की दुल्हन नहीं हो सकती। पवित्र कुमारी मसीह की दुल्हन होगी। उसने किसी के साथ क्या नहीं किया है? समझौता नहीं किया, संसार के साथ संभोग नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया। उसने संसार से मित्रता जो कर रहा है उसके साथ क्या कर रहा है? वो एक तन हो रहा है। लेकिन मसीह की जो दुल्हन है उसके मन में मसीह बसता है और वो मसीह के लिए तैयार हो रही है, मसीह के स्वभाव में बढ़ रही है। लेकिन ये जो है ये कुछ और है मेरे भाइयों। इस करके इस बात को अच्छे से समझना। और आगे लिखा है, और बहुमूल्य मोतियों से सजी थी
और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं की और घृणित वस्तुओं की माता। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु मसीह के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा, और मैं क्या हो गया? चकित हो गया। चकित क्यों हो गया? अरे मैं तो क्या सोच कर चल रहा था, ये क्या निकला। बहुत सारों के साथ ऐसे ही होने जा रहा है। ये लिखा है उसमें से भागकर निकल लो, हे मेरे लोगों उसमें से निकलो। अभी प्रभु के दास सिखा रहे प्रकाशित वाक्य में, किस पर न्याय गिरने जा रहा है? अभी बेबीलोन। ये भेद है। ये बेबीलोन क्या है? भेद बड़ा बाबिल, स्वर्ग का द्वार कर कर बोलते हैं। अमीर स्वर्ग मतलब आज पोप बैठा हुआ पूरा उस पर। तो ये बहुत बड़ा भेद है। ये अगर आप प्रार्थनाओं के साथ इन चीज़ों को समझोगे तभी ये बातें, अगर अभी तक उद्धार ही नहीं समझ में आ तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। ये चीज़ समझ में नहीं। खैर हमारा ये विषय नहीं, लेकिन आज विषय आ गया। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने सीखा था। तो जब हमने देखा था, पर इसमें उत्पत्ति में आ जाएं हम।